Hello to all my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel, all of you. आप सभी का तहे दिल से इस सेशन में मैं आनंद आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया भी चल रही होगी। हमने एनटीपीसी रीजनिंग की मुहिम को बेड़ा जिसे कहते हैं हमने उठा लिया है कि रीजनिंग की तैयारी हम आपकी बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो उन्हीं वीडियोस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस दो वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है इस पे, डू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। कोडिंग डिकोडिंग हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम आपका आज का टॉपिक मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था, सो वी विल गोइंग टू रिवील द टॉपिक। बट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम टॉपिक आपसे को रिवील करते हैं कि कौन सा टॉपिक हम आज करने वाले हैं। होप सो द स्क्रीन द पीपीटी विच आई हैव प्रेजेंटेड ओवर हेयर, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है जी सारे लोगों को। सो कैसे हो आप लोग? अगेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो मैं आपके फीडबैक्स तो नहीं ले सकता हूँ या फिर आपके हालचाल के बारे में नहीं जान सकता हूँ। बट आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त होंगे और बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। और इन वीडियोस को आप देखो, राइट? आपकी हेल्प, मैं आई एम टेकिंग दिस फॉर द ग्रांटेड कि आपकी हेल्प जरूर होगी। जस्ट फॉलो आवर वीडियोस। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो टोटली पीवाईक्यूज एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो रीजनिंग में तो आप छक्के छुड़ा दोगे सबको। सबके छक्के छुड़ाने वाले हो, ठीक है? रीजनिंग में आप ध्यान रखना। बस इसी जज्बे और जुनून के साथ सारी वीडियोस को हम बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि इसी एनर्जी से, इसी लगन से आप सारी वीडियोस को देखो और कुछ सीख के जाओ, राइट? कुछ अगेन ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द बेसिक थिंग्स। पहले आप बेसिक्स की चीजों के बारे में जान लो, देन वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में बेटा फोड़ के आना है इस बार, ठीक है? एनटीपीसी के एग्जाम में। चलो, तो क्लास टाइमिंग जो है मेरे घड़ी के अनुसार अभी बज रहे हैं 10। ठीक है, 10:03 हो रहे हैं। तो बहुत ही शुभ प्रभात सारे लोगों, सारे सारे भाइयों को मेरे, और जय श्री राम सारे लोगों को। और जो टॉपिक है हमारा, जो कि आज जो टॉपिक होगा, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट। और किसके लिए कर रहे हैं हम? एनटीपीसी रीजनिंग की क्लास है ये, ठीक है जी? एनटीपीसी रीजनिंग की क्लास में हम आज करेंगे अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है? जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी जज्बे और जुनून के साथ हम सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप भी फील कर पाओ हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शन में कितना पावर है। जिससे कि हम आपकी तैयारी के लिए हम कितने सीरियस है, ब्रेनिपीडिया स्किल्स कितना सीरियस है आपकी तैयारी के लिए। चलो, सो लेट्स सी। एक थोड़ा सा शायरी हो जाए, क्योंकि शायरी से स्टार्ट करने से होगा क्या कि आपका मोटिवेशन थोड़ा बूस्टअप होगा। और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है जब आप तैयारी के फेज में उतरते हो। चलो, तो मैंने एक आपके लिए छोटी सी शायरी मेरे तरफ से, कि शुरुआत हो चुकी है, अब रुकना नहीं है। वाह जी वाह! शुरुआत हो चुकी है, अब रुकना नहीं है। हर मुश्किल को पार करना है और झुकना नहीं है। सपनों को हकीकत बनाना है इस बार। सपनों को हकीकत बनाना है इस बार। एनटीपीसी के राह में चमकेगा तुम्हारा सितारा हर बार। तो अगेन, शायरी का मूल मंत्र यही है कि मेहनत करते रहो, और एनटीपीसी का जो सितारा है वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेगा, राइट? तो इसी शायरी और इसी जोश और जुनून के साथ इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अल्फाबेट टेस्ट का भी एनटीपीसी के रीजनिंग वाले पेपर में, मतलब रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो बेसिकली क्या है अल्फाबेट टेस्ट? लास्ट वाली क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने देखी होगी वीडियो, तो हमने किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इसके बाद इस टॉपिक का लेने का पर्पस ही यही था कि अगर आपने कोडिंग और डिकोडिंग सही से सीख ली है, तो अल्फाबेट टेस्ट आपके लिए हलवा होने वाला है। अब आप सूजी का हलवा पसंद करो या फिर मूंग दाल का हलवा पसंद करो या गाजर का हलवा पसंद करो, ये आपकी चॉइस है।
वैसे ही हलवा होने वाला है कि मुंह में रखते ही हलवा पिघल गया। तो वैसा ही ये अल्फाबेट टेस्ट होने वाला है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लिया है। जो अगेन कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करने का मतलब है कि अगर आपने दोनों वीडियो मेरी देख ली है, आपको वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अल्फाबेट टेस्ट आप हलवे की तरह कर दोगे, ठीक है। तो इस सेशन को हम जल्दी ही कंपाइल अप करेंगे, क्योंकि हमने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है। हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें अल्फाबेट टेस्ट में, ठीक है। देखो, अल्फाबेट टेस्ट से ही पता पड़ रहा है कि किसका टेस्ट है। ये टेस्ट होगा लेटर्स का। अल्फाबेट्स में तो लेटर्स ही होते हैं ना, ABCD, राइट। ये टेस्ट होने वाला है, लेटर्स का टेस्ट होने वाला है। कुछ सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, कुछ साइंस दिखाई देंगे, उनका टेस्ट ये होने वाला है, अल्फाबेट टेस्ट, राइट। अच्छा, अल्फाबेट टेस्ट कुछ टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स है आपके पास अल्फाबेट टेस्ट के। क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, बहुत ही सरल शब्दों में समझ लेना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है। डिक्शनरी पढ़ा होगा ना, डिक्शनरी देखा होगा कभी आप लोगों ने। मान लो कोई वर्ड है एप्पल, मैं राम बोलने वाला था, कोई नहीं। एप्पल, अगर आपको ये वर्ड फाइंड करना है एप्पल डिक्शनरी में, राइट, तो आप डिक्शनरी स्टार्टिंग से थोड़ी ना देखोगे, ए ऐसे थोड़ी देखोगे। आपको पता है कि ये जो वर्ड है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, किस लेटर से। तो आप कहोगे ए से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो आप ए वाला देखोगे अल्फाबेट्स, और ए में भी कैसे चला होगा, पहले ए की सीरीज चली होगी, देन B की सीरीज चली होगी, देन C की सीरीज चली होगी। फिर क्या आया होगा, ए और पी का सीरीज आया होगा, और ए और पी में भी डबल, फिर ए ए रहा होगा, APB रहा होगा, राइट। कोई वैसा वर्ड बनता है तो वैसे वैसे वर्ड रहे होंगे। फिर ये APP आया होगा, फिर आपका फिर ए अगेन आया होगा, बी आया होगा, सी आया होगा। तो ये बहुत ही कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है। डिक्शनरी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और हमें पता भी है कि डिक्शनरी को कैसे देखा जाता है। तो बस आपके एक मतलब अगर नहीं भी पता था तो ये चीज पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि कैसे डिक्शनरी को देखा जाता है। यहाँ से आपको हमें इसमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। हर एक का 3-4 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तब हम अगले टॉपिक के पर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। अभी हमारा काम क्या है, सीखना, राइट। अभी हमें जानना है कि कैसे चीजें चलती है और कैसे चीजें होती हैं इन प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट। चलो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में मान लो 5, 4 to 5, 5 to 4, आपको क्या गिवन होगा, वर्ड्स गिवन होगा। आपको उसको, या फिर वो वर्ड्स किसमें गिवन होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे वर्ड्स गिवन होंगे। आपको उसको अरेंज करना होगा इन डिक्शनरी ऑर्डर। बात ध्यान रखना, डिक्शनरी ऑर्डर में। या फिर वो पूछ सकते हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड लास्ट में कौन आ रहा है, फर्स्ट में कौन आ रहा है, मिडिल में कौन आ रहा है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल गोइंग टू आस्क यू इन द फर्स्ट टाइप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई हो। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और डेफिनेटली हम उसको देखेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जितने भी टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे सारे टाइप्स के 4 से 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कोई घबराने की, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से आप वीडियो देखो, चीजों को समझो। जहां पे डाउट हो रहा है, नोट डाउन करके कमेंट सेक्शन करो, लिख दो कमेंट सेक्शन में कि ये वाला पार्ट में हमें दिक्कत है जी, मास्टर जी फिर से बता दो। तो मास्टर जी आपके लिए हाजिर हैं, फिर से आपको मास्टर जी बता देंगे कि हाँ जी, ये बच्चे का कमेंट आया था। तो आपका नाम भी ले लिया जाएगा वीडियो में, आपको बोल दिया जाएगा कि बेटा आपका ये डाउट था, तो ये इसका सोल्यूशन था, आप ये ऐसे नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गया। देन वन बाय वन हम सारे सबका एग्जांपल देखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। पहले आप देख लो क्या क्या है। वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैबलिंग लेटर्स, राइट। अब क्या होगा, मान लो, बहुत ही एक एग्जांपल सा दे रहा हूं आपको। मान लो एल कोई वर्ड दे दिया हो, और इससे बोला गया हो कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब इन चार ऑप्शन में से को यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, राइट। तो जहां पे आएगा, जिस वर्ड में भी आएगा वही वर्ड बनेगा।
हाँ या ना? क्यों पूछ रहा हूँ हाँ या ना? क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी अपने से ही हाँ या ना पूछ के फिर हाँ ठीक है सही है सही है, चलो। सो बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये सबका एग्जांपल देखेंगे बेटा, घबराने की जरूरत फिर से नहीं है, मैं वापस वही चीज रिपीट करूंगा, ठीक है। अब क्या है, थर्ड वन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको कुछ वर्ड दे दिया जाएगा, राइट, उससे आपको एक वर्ड फॉर्मेट फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ना, मिक्स, मान लो कि कुछ लेटर्स दे दिए जाएंगे, उससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ेगा, दैट इज दैट पर्टिकुलर टाइप। सारे टाइप्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे बोलते हैं यार, वार्निंग देते हैं ना, वार्निंग का साइन लगा के दे देते हैं कि कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये निर्देश जारी किया जाता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ठीक है। इसमें कुछ लेटर्स, साइंस या फिर नंबर्स आपको दिया होगा। आपसे पूछ लिया ये जाएगा कि कौन सा लेटर फिफ्थ लेफ्ट टू द दिस नंबर, फिफ्थ लेफ्ट टू द दिस अल्फाबेट, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सारे चीजों को इन डिटेल हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है, पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को मैंने बाइफरकेट कर दिया है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट टाइप एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है, मैं जरा इसको साइड कर लूं, साइड कर लेता हूं तो थोड़ा मैं भी पढ़ पाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम्स सेकंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। मेरे साथ बेटा आप सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के सेकंड पे आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं वर्ड्स, पांच वर्ड्स हैं, ठीक है। सारे ही वर्ड्स एम से स्टार्ट है बेटा, ठीक है, एम से स्टार्ट है। देन एम ए, ठीक है, सब में एम ए है, वेरी गुड, ये भी सही है, एम ए है सब में। अब देखते हैं थर्ड वर्ड, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे जी है, ठीक है। तो टी और आर तो पहला वर्ड नहीं हो सकता है डिक्शनरी का, तो हम क्या करेंगे, जी वाला देखेंगे, ठीक है। तो तीन में हमारे पास जी है, एक ये वाला है मैग्नेटिक, दूसरा है हमारे पास मैजिकल, और थर्ड है मैग्नीफाई। ये आपके पास तीन वर्ड हैं जिनमें जी आ रहा है, ठीक है। अब अगला कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वर्ड होगा फर्स्ट नंबर पे, तो एक और देखो आगे वर्ड, एक लेटर और देखो। तो आई है इसमें, इसमें एन है और इसमें एन है। तो कौन सा आएगा जी, आई वाला पहले आएगा। अल्फाबेट जब पढ़ते हो ना तो पहले आई आता है या एन आता है, तो आई आता है। तो क्या होगा, पहला लेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैजिकल। डिक्शनरी में जो पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा मैजिकल, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा बनेगा, इन दोनों में से किसी बनेगा, मैग्नीफाई या फिर मैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, दोनों में एन है, दोनों में एन है, मतलब एम ए जी तो है, ठीक है। और दोनों में एन है, तो फिर देखते हैं कि कहां से हमें मिलेगा, अगले वाले से। एन के बाद यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ पे क्या है, आई है। तो पहले एन आए, पहले आई आएगा कि ई आएगा? तो आप कहोगे गुरुजी पहले तो आता है ई, फिर आता है आपका आई, तो कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक विल बी द सेकंड वर्ड, ठीक है। और यही फाइंड करना है, विच ऑफ वर्ड विल कम सेकंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, तो आपका आएगा मैग्नेटिक, ठीक है। मान लो थर्ड पूछा होता या मिडिल वाला पूछा होता, तो कौन सा हो जाता, वो हो जाता आपका मैग्नीफाई। मैग्नीफाई आपका थर्ड वाला हो जाता। अगर फोर्थ वाला पूछा होता लेफ्ट साइड से, तो क्या हो जाता आपका, अब देखो ये दो बचे, मैटर्नल और मार्शल, ठीक है। तो टी, इसमें आर आ रहा है तो पहले टी आता है या आर आता है, पहले टी आता है या आर आता है, तो आर आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, मार्शल, एंड देन आपका आ जाएगा मैटर्नल। मैटर्नल ये होगा इन सारे ही वर्ड्स का
डिक्शनरी ऑर्डर। जब आप डिक्शनरी खोल के देखोगे ना स्टार्टिंग से एम वाली सीरीज में, तो ये होगा इनका ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका मैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका होगा सही आंसर। ठीक है, चल, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर होकर जाती है। आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चन को तो हम जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि विदाउट पेन और पेपर, बाय जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हो, जिससे कि आप मैथ वाले पोर्शन पे या फिर रीजनिंग के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे आप टाइम दे सको। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कम्स इन द मिडिल इफ, इफ क्या है, इफ के बाद क्या है बेटा, थोड़ा सा, इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। अगेन वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं पहले नंबर पे कौन आएगा। देखो, ये तो आ नहीं सकता है, बी तो आ नहीं सकता है क्योंकि बी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है आपके वर्ड्स चार, तो पहले नंबर पे ए से तो स्टार्ट हो गया। देन सेकंड वाला चेक करो, ठीक है, तो पी नहीं आ सकता है क्योंकि सारे जो वर्ड्स है ना सी डी और ई ऑप्शन में एन से स्टार्ट हैं, राइट। तो पी, एन पहले आता है, पी बाद में आता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक पहले नंबर पे होता होगा, तो क्या होगा, ए एन। ठीक है, टी तीनों में कॉमन है, आई तीनों में कॉमन है, एंटीजन, एंटीक और एंटीपैथी। तो डिसाइड क्या होगा, जी, यहां पे है जी, यहां पे है क्यू और यहां पे है पी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा बेटा जी, एंटीजन। तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया आपका क्या, एंटीजन। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे आ गया आपका एंटीजन। अब इन दोनों में से देखो कौन सा आएगा सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आपका आएगा एंटीक, क्योंकि क्यू पहले आता है। अच्छा सॉरी सॉरी, पी पहले आता है, तो क्या आ जाएगा आपका, एंटी पैथी, एंटीपैथी। ठीक है, सेकंड पे आ गया। फिर आपका आ जाएगा एंटीक, आपका आ गया एंटीक कितने पे, थर्ड पे। देन आपका आ जाएगा, अब देखो ये है इन दोनों में से, तो एपोलॉजी, एपोलॉजी फोर्थ पे, और लास्ट में क्या, ब्रांच फिफ्थ पे। तो ये होगा इन इन वर्ड्स का डिक्शनरी ऑर्डर। आपसे क्या पूछा गया है, मिडिल वाला, मिडिल पे क्या आएगा, एंटीक। इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर, ये तरीका होता है करने का। होप सो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ रही होंगी चीजें कि कैसे कैसे इन चीजों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, राइट। Now, let's see the next question to all of you. I will show you the next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग आर अरेन्ज्ड, आर अरेन्ज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब क्या बेटा, विच वन ऑफ द, विच वन विल बी इन द मिडल ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर आफ्टर द रीअरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़ना पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। अंडरटेकिंग, अंडरटेकर नहीं, अंडरटेकिंग है। ठीक है, अंडरटेकिंग एक वर्ड है, इसमें क्या कह रहा है कि इसको आपको अल्फाबेटिकल, इसके जो लेटर्स है ना उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज कर देना है।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे तो पहला, सबसे पहला क्या आएगा? पहला तो ए आएगा। ठीक है, तो ए और भी है क्या? नहीं है। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, डी है, डी आ जाएगा। डी और भी है, ठीक है, देख लेना। ई आएगा आपका, जी है, जी आएगा, एच, आई है, आई आएगा, जे, के है, एल, एल एल एल, एम, एन, एन है आपका, एन दो बार है। ठीक है, जितनी बार है उतनी बार लिखना पड़ेगा बेटा आपको। ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू, आर, आर, आर है, एस, टी एंड यू। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आपको मिडिल में पूछा है, मिडिल में कौन सा लेटर होगा? तो अगर काउंट करें 11 है, तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, एक बीच में होगा। तो 5 यहां से काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे आई तक। बचेगा क्या आपका के, और इधर भी 5, तो कौन सा लेटर होगा जो मिडिल में होगा? दैट इज गोइंग टू बी के। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फॉर आवर हार्ड वर्क आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चल आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास अगला जो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि if the last four letter of the word concentration are written in reverse order, followed by next two in reverse order and next three in the reverse order, then followed by first four in reverse order counting from the last, which letter would be the eighth in the new arrangement? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए इतना लंबा सा स्टेटमेंट दे दिया है। क्वेश्चन में कैसे करना है आप पहले समझ लो। आपको बोला है ये वर्ड कंसंट्रेशन है ना, इसमें तो पहले आप कौन से वर्ड्स पकड़ोगे? लास्ट फोर। तो लास्ट फोर क्या है आपके पास? TION। इसको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? उल्टे डायरेक्ट, उल्टे साइड से लिखेंगे, NOIT। ठीक है, देन क्या लिखा है? रिवर्स ऑर्डर फॉलोड बाय नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब क्या? आर और ए। इन द रिवर्स ऑर्डर तो ये बनेगा क्या? ए और आर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, नेक्स्ट थ्री इन द रिवर्स ऑर्डर। नेक्स्ट थ्री का मतलब क्या? नेक्स्ट थ्री का मतलब क्या? ENT। ENT का मतलब TNE। ठीक है, देन next three in the reverse order and then followed by first four in a reverse order। तो लास्ट के चार बच गए ये, तो इसको कैसे लिखोगे? CNOC। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, हमने स्टेटमेंट को फॉलो किया और हमने ये नया अरेंजमेंट बना दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, विच लेटर वुड बी द एट्थ इन द न्यू अरेंजमेंट? देखो बेटा, लेफ्ट से काउंटिंग इधर से होती है, राइट से काउंटिंग इधर से होती है। मैंने आपको फिर से बता देता हूं, यहां से लेफ्ट काउंटिंग होती है, इधर से आपकी होती है राइट काउंटिंग। आपसे पूछा गया है एट्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स N will be that one. So option number A will be the correct answer of this question. ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू, अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में मेंशन करना, डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू द राइट सोल्यूशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कहता है आपके सामने, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स
अरेंज अकॉर्डिंगली इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, आपके पास ये लेटर्स दिए हुए हैं, आपको इनको मीनिंगफुल वर्ड में प्रेजेंट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो वन ऑफ द फास्ट अप्रोच इज गो बाय द ऑप्शन। ठीक है, गो बाय द ऑप्शन। ठीक है, देखना, पहले सी और डी को पिक कर लो। 4 से स्टार्ट है तो पहला लेटर ये कह रहे हैं बी। फिर ये कह रहे हैं अगर 3 और 4 में से, तो मान लो 4 को सी को ही लेके चलते हैं, तो BR। ठीक है, IGST, बच्चा बच्चा। राइट एवरीवन? ठीक है गाइस, गॉट द पॉइंट? ठीक है, ब्राइट विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज गो बाय द ऑप्शन। अगर ऑप्शन से जाओगे यू कैन क्रैक द आंसर वेरी स्पीडली। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। right? This is the next question, all of you. Select the combination of numbers so that letters arrange according in the, again वही वाला क्वेश्चन है, मीनिंगफुल वर्ड में प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे भी 3 3 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी 4 4 से स्टार्ट है। पहले 3 वाला पिक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन। तो क्या होना चाहिए? PLLA, 4, 4 का मतलब NNT, 6 का मतलब E। ठीक है, ये बन नहीं रहा, प्लेनेट होता ना पी, प्लेनेट होगा ना, PLAN, प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट होगा। तो प्लेनेट के लिए ऑप्शन कौन सा पिक पिक करोगे आप? कौन से में आ रहा है यार? हाँ ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था गाइस, तो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कराना पड़ा आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे थे हम। ठीक है, तो इसका प्लेनेट बनेगा ना? इसका तो प्लेनेट बनेगा। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया अभी, प्लेनेट था इसका आंसर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर एक। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा विलम्ब के लिए हमें खेद है। ठीक है, चलो इसमें प्लेनेट होगा, जल्दी से खत्म करते हैं ना। ठीक है, क्या है ये? प्लेनेट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? कौन सा जा रहा है इसमें? PL, यानी 3, देन 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, 4NNNET। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्लेनेट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है गाइस, ठीक है, प्लेनेट विल बी द राइट आंसर। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स आर्टिकुलेट्स कैन बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स एज वन वांट्स टू यूज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसमें देख लो कि बन कौन सा सकता है। आर्टिकुलेट है ना, तो कोट, देखो इसमें ओ है। ठीक है, तो ओ की वजह से ये कैंसिल हो गया। लेटर LAT भी है, ई है,
आर है, लेटर, हाँ लेटर, ये तो बन सकता है। इलेक्ट्रिक, 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 ई एल ई, है इलेक्ट्रिक है क्या? ई से तो कोई है ही नहीं, ई है। देन एल है क्या? एल है। देन अगेन ई है, ई नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता है। आर्टिकल, ए आर टी आई सी एल, एल ई, आर्टिकल। कुछ मैं मिस्टेक पढ़ रहा हूँ क्या? इफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकुलेट कैन बी यूज एज मेनी टाइम्स देन, use as many times as one wants to use, then one of the following, which one of the following, which one of the following four words cannot be formed? अच्छा, चार ना, एक ऑप्शन आई थिंक मेंशन्ड है, एक ऑप्शन आई थिंक नहीं है इसमें, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये इसमें मुझे मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड है, तो चार तो नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा उसमें से, ठीक है? चलो, तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को। इजी है क्वेश्चन, एक हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि बिलो आर द गिवन फोर वर्ड्स इन विच some letters are missing. A group of three letters completes these words meaningfully. Select these three letters from the alternatives given. Right? So we have this, right? हमें इनमें से ऐसा एक ऑप्शन चूज करना है जिसको हम इस चारों जगह पे फिल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना सके, राइट? तो अगर मैं CORVENT, कॉर्वेंट, नहीं बनेगा, नहीं। अगर COR कॉर्नेक्ट, नहीं ये भी नहीं बनेगा, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है? दूसरा COCVENT, नहीं ये भी नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, ठीक है? देन अगर थर्ड ट्राई करूं, COCOVV, मजा नहीं आ रहा, ठीक है? अगले चलते हैं, CONVENT, कन्वेंट। देन CON, बिल्कुल सही। कंडक्ट, CON, डक्ट, ये भी बिल्कुल सही। देन हम CON, डोल, कंडोल, ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके इस एग्जाम में, ठीक है? यही है बेसिक इस अल्फाबेट टेस्ट को राइट सीखने का, राइट? ऐसे ही आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं अल्फाबेट टेस्ट में, और अपने एनटीपीसी के रीजनिंग वाले पार्ट को आप बहुत ही इजी वे में सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू, ठीक है? यहाँ देखना, ये थोड़ा ना ट्रिकी होता है क्वेश्चन, आपको मैंने बताया ना। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रखना, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है? राइट साइड, एक लेफ्ट साइड से काउंटिंग होती है और एक राइट साइड से काउंटिंग होती है, ठीक है? लेकिन मान लो मुझसे बोला जाए फोर्थ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इस सीक्वेंस में क्या है? ये वन पे है, टू, थ्री एंड फोर्थ, फोर्थ पे है, ठीक है? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, देन थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है? अच्छा, पहले हम चले गए फोर्थ पे, ठीक है? मैं कलर चेंज करके फिर से बताता हूं आपको। मान लो हम फोर्थ पे चले गए, डी पे, ठीक है? डी इज दिस फोर्थ लेटर। अब यहां से थर्ड पे जाना है, तो ये देखना, अब यहां से ना आपका इधर हो जाएगा क्या? लेफ्ट, और इधर हो जाएगा क्या? राइट। हम मान के चलते हैं कि सारे ही अल्फाबेट्स है वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट और इधर हो जाएगा आपका राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस में हम ये चीज यूज करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? चल, जल्दी से मैं चीजों को अरेज करता हूं और आपके सामने रखता हूं पहला क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके सामने रख दिया है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, कि क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, आपको एक सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन मिडिल बिटवीन 3 and 1 इन द अबव अरेंजमेंट। बहुत सरल सा क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। 3 और 1, 3 पहले मार्क कर लो, 3 आपका यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है,
वन आपका यहाँ पे है, इन दोनों के मिडिल में ये है पूरा पूरा पार्ट, ठीक है। मिडिल में क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हैं जी, ठीक है। 11 है, सॉरी 11 हैं, ठीक है। 11 में कौन सा मिडिल में होता था, सिक्स वन। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं तो सिक्स होगा। तो 1 2 3 4 5, तो कौन सा मिडिल में होगा, बी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेज, अगेन वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी सर्च लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द सिंबल। ध्यान से, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है। थोड़ी सी गलती और आपका एक नंबर गया, राइट। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि वो इस अरेंजमेंट में आपको ये बताना है कि ऐसे कितने क्या हैं, लेटर्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेटर्स की, ठीक है। ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके, ठीक है, अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द सिंबल, पीछे क्या हो, सिंबल हो, पीछे क्या हो, सिंबल हो, और लेटर जिनके आगे क्या हो, सिंबल, और इमीडिएटली फॉलोड बाय द नंबर, नंबर, ठीक है। या तो लेटर के पीछे क्या हो, सिंबल हो, या फिर लेटर के आगे क्या हो, नंबर हो, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। मतलब क्या, ऐसे लेटर्स आप काउंट नहीं करोगे, लेटर्स, ऐसे लेटर्स नहीं काउंट करोगे जिनके पीछे क्या हो, सिंबल हो, और जस्ट आगे क्या हो, नंबर्स हो। ये आपको काउंट नहीं करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेना, तब आगे प्रोसीड करना, ठीक है। चलो देखिए, ऐसे लेटर्स कौन कौन से हैं। पहला लेटर्स हमारा हमारा आता है एफ। क्या ये एफ सिंबल के पीछे है, नंबर आगे है, तो ये एफ को काउंट नहीं करेंगे। के आता है हमारा, के काउंट होगा, सिंबल पीछे है, तो पहला आ गया आपका के, ठीक है। पहला जो लेटर आ गया आपका क्या हो गया, के आ गया, ठीक है। पहला जो लेटर आया के आया। एस, ठीक है, एस बी, एस के जस्ट आगे क्या है, नंबर है, तो एस बी आ जाएगा। फिर आगे आते हैं पी, पी के पीछे क्या है, सिंबल है, तो आपका आ गया, पी भी आ गया। एल, एल नहीं होगा। वी, वी के आगे नंबर है, तो वी भी आ गया जी। फिर एम, एम के पीछे सिंबल है, तो एम भी आ जाएगा जी। यू, यू नहीं आएगा। ई, ई के आगे नंबर है, तो ई भी आ जाएगा। फिर क्यू, क्यू के पीछे सिंबल है, क्यू के पीछे सिंबल है, तो क्यू भी आ जाएगा। जी, जी के आगे सिंबल है, तो नहीं आएगा ये। आ, फिर टी, टी के पीछे आना चाहिए, हाँ टी आ जाएगा। वाई आपका नहीं आएगा। तो कितने बने ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन रहे हैं। इट मींस ऑप्शन इज नॉट गिवन, तो नन ऑफ दीज आर द ऑप्शन, या फिर मोर देन 6 भी ऑप्शन एक हो सकता है, ठीक है। सो नन ऑफ दीज 8 आर द पेयर्स विच आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 8 लेटर्स ऐसे हैं जिनके पीछे सिंबल है, और ऐसे ऐसे लेटर जिनके आगे नंबर है, बट दोनों वालों को हमें काउंट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, जिस यहाँ पे लिखा भी है, बट नॉट बोथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई हो, अगर इसमें कोई डाउट हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगेन उसी टाइप का है, बस आपको स्टेटमेंट को रीड करना है सही से। अगर आपने स्टेटमेंट रीड कर लिया है सही से, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्लेवरली और वेरी इजीली, ठीक है। पढ़ते हैं। हाउ मेनी सर्च नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। आपसे क्या पूछा है, नंबर्स। क्या पूछा है, नंबर्स। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके जस्ट पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, जो वॉवेल्स नहीं है, जैसे कि ए, सॉरी, ये तो होता है बी सी डी, राइट, दीज आर द कॉन्सोनेंट, ठीक है। और
और क्या है? गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में ना आवाजें थोड़ी आती रहती है घर से, तो उनको मना करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उससे क्या लेना देना है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो नंबर्स के पीछे जस्ट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, आगे क्या होना चाहिए? प्रिसीडेड बाय द कॉन्सोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट, मतलब पीछे कॉन्सोनेंट हो बट आगे कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर ढूंढो। तो पहला नंबर आपका 5 आता है, तो 5 के पीछे क्या है, ई है, ई एक वॉवेल है, तो ये 5 काउंट नहीं होगा। देन दूसरा नंबर आपका आता है ई, ई का क्या है, सिंबल है, ये भी काउंट नहीं होगा। देन आता है 7, 7 काउंट होगा, 7 काउंट होगा जी, तो पहला नंबर आ गया 7। दूसरा 9, 9 काउंट होगा, 9 नहीं काउंट होगा, कि पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए हमें, आगे नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, प्रीसेड बाय द कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट, ठीक है, सही है। देन आपका 2, 2 के पीछे सिंबल है, आगे कॉन्सोनेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें हमें 1 वॉवेल है, A E I O U आर द वॉवेल्स, तो यू वॉवेल है तो नहीं हो सकता। देन 4, 4 हो सकता है जी, ठीक है। 8, 8 हो सकता है जी। तो 3 नंबर हुए आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब वो जो मैं बता रहा था ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, फिर से मैं एक बार यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना कि इधर से क्या होता है लेफ्ट, और इधर से काउंटिंग होती है राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर या अल्फाबेट या सिंबल पे चले जाते हो, मान लो मैं 3 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब क्या, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, कि यहां से आपका जो लेफ्ट और राइट बनेगा ना 3 का, वो इधर बनेगा और उसका लेफ्ट, और इधर बनेगा उसका राइट, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना कि इधर से लेफ्ट उधर से राइट, बट अगर किसी नंबर अल्फाबेट या सिंबल पे आप जा चुके हो, तो वहां से लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपसे क्या बोला गया है कि which of the following is seventh to the left of the 16th from the left in the above arrangement? तो पहले क्या बोला गया है, सेवेंथ टू द लेफ्ट। तो आप क्या देखो, पहले पहले आप देखो सेवेंथ, देखो लेफ्ट से। तो मैंने आपको लेफ्ट क्या बताया था, इधर वाले साइड से लेफ्ट बताया था मैंने, अभी आपको बताया इधर वाले साइड से लेफ्ट। तो सेवेंथ क्या है, सेवेंथ है ना, सेवेंथ है, सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ। तो ये सिंबल पे हम आ गए, ठीक है, सेवेंथ वाला, ठीक है। सेवेंथ टू द लेफ्ट टू द 16th फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स है। तो यहां से हमें जाना है क्या, 16th, और लेफ्ट किधर, लेफ्ट किधर के साइड में? हम्म अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम इस टाइप के क्वेश्चन में ना बेटा, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा ना, कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 16th, ठीक है। तो 16 फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से ही काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपका 16 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, राइट। यहां से क्या, सेवेंथ टू द लेफ्ट, तो सेवेंथ का मतलब क्या, इधर लेफ्ट इधर के साइड मूव करोगे, तो सेवेंथ यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, इट मींस कौन सा लेटर होगा, टी विल बी द राइट आंसर। तो हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना फ्रॉम द एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 16th फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले हमने यहां से 16th काउंट कर लिया, हमने यहां से 16th
16th काउंट कर लिया। 16th काउंट करने के बाद हम 2 पे पहुंचे, और 2 का लेफ्ट कहाँ होगा? अगेन मैंने बताया ना कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी कोई चीज होती है वो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि नॉर्थ को फेस कर रही है, तो लेफ्ट इधर के साइड पे और राइट इधर के साइड पे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7th, दैट इज टी। ठीक है जी। अगर कुछ कोई डाउट हो बेटा किसी लाइक किसी भी पार्ट में, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ऑल ऑफ यू। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बस यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही वंडरफुल सेशन ये रहा आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज आप सीख के जाने वाले हो रीजनिंग को एनटीपीसी से रिलेटेड। ठीक है, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हम एंड तक पहुंच गए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। और हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि अगर आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। दिस इज द मोटिवेशन वी हैव। अगेन वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस वीडियोस, मेकिंग दिस वीडियोस। अगर कोई भी डाउट हो आपको, डू नॉट हेजिटेट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगेन आपकी कमेंट्स को हम देखेंगे और डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे टीम से या मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको मैं दूंगा। ठीक है, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पीवाई क्यूज एनटीपीसी से रिलेटेड, और हम अल्फाबेट टेस्ट के भी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू बने रहने के लिए, लास्ट तक आप आए हो वीडियो के एंड तक, तो थैंक यू बने रहने के लिए। और हैव ए वेरी ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं यहाँ पे। एंड वी गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे बस। ठीक है।